हिमालय की गोद में, जहां इंसान का पहुंचना आज भी बहुत मुश्किल है, वहां लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक रहस्यमयी झील है। इसे हम रूपकुंड झील या कंकालों की झील, स्केलेटन लेक के नाम से जानते हैं। ये झील साल के 12 महीने बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन गर्मियों के कुछ दिनों में जब इस झील की बर्फ पिघलती है तो एक बहुत ही भयानक मंजर सामने आता है। झील के किनारे और उसके पानी के अंदर सैकड़ों इंसानी कंकाल और खोपड़ियां तैरती हुई दिखाई देती हैं। सालों तक वैज्ञानिक और आम लोग इस बात से हैरान थे कि इतनी ऊंचाई पर जहां कोई आबादी नहीं है, इतने सारे लोग कैसे मारे गए। क्या ये किसी भयानक युद्ध का मैदान था, या क्या यहाँ कोई महामारी फैली थी? स्थानीय लोगों के बीच एक पुरानी लोक कथा बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि सदियों पहले राजा जस धवल अपनी रानी और कई नर्तकियों के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। राजा ने देवी के क्रोध की परवाह नहीं की और पवित्र पर्वत पर नाच गाना शुरू कर दिया। इससे माता नंदा देवी नाराज हो गईं और उन्होंने एक भयानक बर्फीला तूफान भेजा। इस तूफान में राजा, रानी और उनकी पूरी मंडली झील के पास ही बर्फ में दफन हो गई। कई सालों तक वैज्ञानिक भी यही मानते थे कि ये कंकाल 9वीं सदी के आसपास आए किसी बहुत बड़े ओलावृष्टि के शिकार लोगों के हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई खोपड़ियों पर गहरी चोट के निशान थे, जैसे कि आसमान से गिरती हुई कोई भारी चीज उनसे टकराई हो। लेकिन 2019 में हुई डीएनए जांच ने इस कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। पता चला कि ये लोग एक ही समय पर नहीं मरे थे। कुछ कंकाल 9वीं सदी के थे, जबकि कुछ बहुत बाद के यानी 18वीं सदी के भी थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से कुछ कंकाल भारतीय नहीं थे, बल्कि वे भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी आज के यूनान के आसपास के लोगों के थे। तो अब रहस्य ये है कि 1800 साल पहले यूनान से कोई समूह हिमालय की इस दूर दराज की झील तक कैसे और क्यों आया था, और वे सब यहाँ कैसे मारे गए। ये रहस्य रूपकुंड झील के गहरे ठंडे पानी में आज भी दफन है।